पिछले 2 दिनों से जो वाक़यात यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, फ़ौज के जवान जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, ये दुख की बात है, सदमे की बात है। खुदा करे कोई ऐसा अमन लेके आए कि इंसानियत की जान जो है बची रहे। आज मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई है 4G सर्विस को लेकर, जम्मू कश्मीर में 4G डाटा रिस्टोर करना चाहिए या नहीं। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। कल अदालत आलिया में क्या कार्रवाई हुई 4G सर्विस को लेके, और अदालत आलिया का एहतराम करते हुए कल जो एग्जैक्ट हियरिंग वहाँ हुई 4G डाटा को लेके, वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इसमें कोई तंज़ नहीं है, किसी को मैं तंज़िया नज़र से या तंज़िया अल्फाज से किसी की तंज़ीह नहीं कर रहा हूँ। अलबत्ता अदालत आलिया के अंदर वर्ड टू वर्ड, हरफ टू हरफ, वकील टू जज, जज टू पटिशनर, इन दरमियान के माबैन जो भी बातचीत हुई है वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कल जो एक ज़रूरी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 4G डाटा को लेकर, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, अरसा दराज से 5 अगस्त से लेके आज तक 4G डाटा इस्तेमाल करने से जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो महरूम हैं। इसका फ़र्क जो है काफ़ी पड़ रहा है, काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं समाज को। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कल जो सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो वकील हैं हुज़ैफ़ा अहमदी, उन्होंने बताया कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। 16 मार्च 2020 से कोविड-19 वबा की वजह से सारे तालीमी इदारे बंद हैं। दफ़ा 144 नाफज हुई है जम्मू कश्मीर में, और बच्चों को ज़रूरत दरकार है कि ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब या जूम ऐप जैसी ऐप से वो क्लासें पढ़ें। स्लो इंटरनेट की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाकायदा तरीके से नहीं हो पा रही है। हम बात कर रहे थे कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जब सुनवाई शुरू होती है तो हुज़ैफ़ा ने जो अपनी दलील रखी कि बच्चों की तालीम का मसला है, हेल्थ केयर का मसला है, 2G पे जो 4G स्पीड पे जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं वो 2G पे बड़ा मुश्किल है डाउनलोड करना। तो जस्टिस आर रमा ने कहा कि ये वजह डिस्प्यूटेबल नहीं है। कौन सी वजह? कि जो हुज़ैफ़ा ने बात रखी तो जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि ये वजह डिस्प्यूटेबल नहीं है, कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि जो फैसिलिटी हमें 4G में मिलती है वो 2G में नहीं मिल रही है। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल यहीं आ जाते हैं, इसी दौरान आ जाते हैं, और उन्होंने कहा कि आपने जो वजह रखी है कि 2G स्पीड पे ये सब मुमकिन नहीं हो सकता, इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। इंटरेस्टेड बात है कि अटॉर्नी जनरल ने भी यही चीज़ कही है कि जो आपने बात रखी है हुज़ैफ़ा साहब ने, कि उस पे इनको भी कोई एतराज़ नहीं है कि 2G स्पीड जो है ये वाकया ही इससे कोई काम काज नहीं होता, इससे डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम है, इससे कोई भी लिंक अगर ओपन होता है तो बड़ी मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो इस पे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल जो फंडामेंटल राइट को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो कह रहे हैं कि
जो ये कह रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी के एतबार से इन चीज़ों को देख रहे हैं। यानी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम जो देख रहे हैं, जो सरकार देख रही है, वो फंडामेंटल राइट को डिस्प्यूट नहीं कर रही है, वो फंडामेंटल राइट पर कोई भी उंगली नहीं उठा रही है, बहरहाल वो सिक्योरिटी के एतबार से इन चीज़ों को देख रही है। मुल्क की सलामती, मुल्क की फलाह बहबूदी, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी की बात ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, कोर्ट ने नहीं कहा है। ये सिक्योरिटी का जो एतबार है, जैसे हमारी अफवाज की नकलो हरकत होती है, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कोई वीडियोग्राफी बना के कहीं लीक कर दे, तो इस ज़िमन में इन्होंने ये चीज़ कही है। तो इधर ही अहमदी कहते हैं कि वो हुक्मनामे आप देखिए जो पास हुए, वो ऑर्डर्स देखिए जो इससे कबल पास किए गए थे। 26 मार्च को, 3 अप्रैल को, 15 अप्रैल को हमने वो ऑर्डर्स चैलेंज किए थे। बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी बनती जा रही है। जो गवर्नमेंट कहती है, जो हुकूमत ने कहा था उन ऑर्डर्स में, उनको हुज़ैफा कहते हैं कि हमने चैलेंज किया था, हम इन पर नज़रसानी करेंगे। जिस पर सरकार ने कहा था कि ये जो ऑर्डर्स हैं उन पर, जिन पर नज़रसानी करेंगे, उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें पब्लिक में रखी नहीं जाती हैं। कि हुज़ैफा से उन्होंने कहा कि हम आपको या पब्लिकली वो चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं बता सकते, सिक्योरिटी के रीज़न्स जो होते हैं, तो उस पर हमने नज़रसानी की है, काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक में नहीं रखी जाती। तो अहमदी ने मज़ीद कहा 27 तारीख का जो हुक्म था उसको भी हमने चैलेंज किया है। जो 27 तारीख को एक ऑर्डर निकाला था उसको भी चैलेंज किया है। उसको रिव्यू करने के बाद भी इंटरनेट डाटा की स्पीड जो है 2G ही रखी है, लेकिन इसकी वजह बताई नहीं है कि रीज़न टेक्निकल या मैकेनिकल क्या है। अहमदी ने मज़ीद कहा कि आज के दिन में 701 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस दिन हमने ये अर्ज़ी दायर की थी उस दिन सिर्फ 33 लोग पॉजिटिव थे, और हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सरकार को भी दिए हैं कि लोग घरों में बैठ के इंटरनेट के ज़रिए टेलीमेडिसन या बाकी सहूलियात हासिल करना चाहते हैं। हुज़ैफा कहते हैं कि काफ़ी जो हैं रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिए हैं कि लोग जिन सहूलियात से महरूम हैं इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना महामारी के चलते, कि लोगों को जो परेशानियां हैं इंटरनेट से वो सॉल्व हो सकती थी। उन्होंने कहा कि हमने जो रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी दी हैं पब्लिक डोमेन के लिए, पब्लिक के लिए, अगर देखा जाए तो टेलीमेडिसिन की बात है, और घर बैठ के वो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनका वक्त जो है आसानी से गुज़र सकता है। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं, और या डॉक्टर्स भी जो नई डिस्कवरीज़, नई इन्वेंशंस या जो नई चीज़ें आ रही हैं कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए, वो भी देखना चाहते हैं, वो भी देख नहीं पा रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद उन्होंने कहा कि लगभग 75 डॉक्टरों ने, 75 डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने भी सरकार को ये कहा कि हमारा जो स्टडी को फॉलो करने का या पढ़ने का जो तरीका है, जिसको कोविड-19 के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का तरीका ज़रूरी है, वो कम इंटरनेट स्पीड 2G डाटा होने की वजह से मुतासर हो रहा है। नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर्स ने जो बात कही है ये बड़ी अहम बात है कि रिसर्च की हमें बहुत जो है वो ज़रूरत होती है किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में। तो इसमें कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स को, और उन्होंने मज़ीद कहा जो हेल्थ केयर है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है, और इस वक्त हेल्थ केयर जो बुनियादी तौर से
जुड़ा हुआ है इंटरनेट की दस्तयाबी के साथ। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 19 और 21 को भी वायलेट करता है। बेसिक जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की भी बात की उन्होंने हैं, वो भी बंद पड़ी हैं, यानी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बंद पड़ी हैं, क्योंकि इंटरनेट की रफ्तार जो नहायत ही कम है, 2G है, उससे वो चीज़ पॉसिबल जो है नहीं है कोई भी ट्रांजैक्शन करनी। अब आगे हैं जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस रमन्ना जो हैं उन्होंने कहा हमने सरकार का एफिडेविट देखा है और सरकार ने कहा है कि सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। जस्टिस साहब कहते हैं कि उन्होंने सरकार का जो एफिडेविट सरकार की तरफ से दिया गया था कि क्या ऐसी वजह है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इंटरनेट 4G को रिस्ट्रिक्ट किया गया हुआ है, तो वो जस्टिस कहते हैं कि हमने एफिडेविट जो है वो पढ़ा है, तो सरकार ने उसमें अपना जो भी लिखा हुआ था, जो अपने ख्यालात थे वो लिखे हुए थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, किसकी वजह से इस वक्त जो इंटरनेट जो वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया जा रहा है। और सरकार ने कहा है कि सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। उस एफिडेविट में सरकार की तरफ से जो कोर्ट में दिया गया है, अदालत आलिया में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर उस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है जो लोगों को ज़रूरत है। हेल्थ के मुताल्लिक, एजुकेशन के मुताल्लिक सरकार ने कहा है कि एफिडेविट में इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। यानी सरकार ने जो हेल्थ के मुताल्लिक भी, एजुकेशन के मुताल्लिक भी पूरी तरह से ध्यान रखा हुआ है। नाज़रीन, अब जस्टिस गोगोई आते हैं। उन्होंने कहा कि अब सारे एफिडेविट्स को लाग के इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर तो ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, लेकिन हमने देखा है कि सारा एफिडेविट ये सरकार ने यकीन दिलाया है कि सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं। जस्टिस कहते हैं कि वो एफिडेविट जो हमारे पास आया है, हमने ये देखा है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया है कि सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे हकूक़ हैं, सारी जो ज़रूरियात हैं वो ध्यान में रखी जा रही हैं। तो जस्टिस रमन्ना मज़ीद कहते हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़ी अहम बात कह रहे हैं जस्टिस साहब कि नहीं है कि 4G स्पीड और 2G स्पीड से ज़्यादा तेज़ होती है। यानी ये जस्टिस साहब ने भी माना है 4G स्पीड जो है वो 2G स्पीड से ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जज तो वो कर रहे हैं कि ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट 4G को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो अहमदी कहते हैं कि ये एफिडेविट में लिख कर दे रहे हैं, यानी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो एफिडेविट में लिख कर दे रही है कि ये सारी चीज़ें जो 4G में होनी थी ये 2G में हो रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? जो चीज़ 4G पे चल रही है, सरकार की तरफ से अदालत आलिया में एफिडेविट दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जिनको 4G पे होना चाहिए था वो 2G में हो रही हैं। लेकिन अहमदी कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 4G में वो चीज़ें जो होती हैं वो 2G में हो रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आगे मज़ीद बताते हैं कि ज़रूरत है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर
4G को बहाल किया जाए। अहमदी जो एजिटेट कर रहे हैं अदालत के आगे, कहते हैं कि 1,30,00,000 की पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो 1,30,00,000 की है, आंकड़े जो बता रहे हैं। और 5 अगस्त से पहले जब इंटरनेट को बंद किया गया, अहमदी कह रहे हैं कि जब 5 अगस्त को इंटरनेट को स्नैप किया गया था, इंटरनेट पे यहाँ पाबंदी लगाई गई थी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, तब लगभग 1 लाख मोबाइल कनेक्शन थे जम्मू कश्मीर में जिन पर इंटरनेट मौजूद था। आज की तारीख में हुकूमत अपने एफिडेविट में ये कहती है कि हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन रिस्टोर कर दिए हुए हैं, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ये कहते हैं कि 1,30,000 ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हैं ये रिस्टोर कर दिए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हुज़ैफा ने ये चीज़ कही है कि ब्रॉडबैंड के कनेक्शन जो हैं उसके मुकाबले में बहुत कम हैं। 1,30,00,000 और 1,30,000 ब्रॉडबैंड की अगर बात की जाए, यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 1% और 1% के साथ वो किस तरह से हम जो अक्सर 30 लाख लोग हैं उनकी बात करते हैं। एक एफिडेविट में अगर हाई स्पीड डाटा की तो इसमें काम कैसे चलेगा? उनके कहने का ये मकसद है कि अगर वो 1,30,00,000 की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं हाई स्पीड डाटा की, ब्रॉडबैंड की, तो ये 1,30,00,000 और 1,30,000 के आंकड़े जो हैं इनमें ये कैसे जस्टिफाई करेगा, इसमें कैसे काम चलेगा? काम कहीं ना कहीं मुश्किल आती है। आप जस्टिस कहते हैं कि आपके जो नंबर यानी जो एदाद व शुमार हैं, आपने जो एदाद व शुमार रखे हैं, आपने जो हमारे पास नंबर रखे हैं 1,30,00,000 और 1,30,000 जो हुज़ैफा ने नंबर रखे हैं अदालत आलिया के सामने, उनके लिए जस्टिस कहते हैं कि उनसे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कि जो नंबर आपने हमें रखे हैं उनसे हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनसे हम डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बैलेंस यानी बराबरी लाने की ज़रूरत है। जस्टिस कहते हैं कि यहाँ एक बराबरी लाने की ज़रूरत है। ये सवाल है कि बराबरी क्या है, और जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, हेल्थ जो कॉर्नर्स हैं और सिक्योरिटी कॉर्नर्स के दरमियान एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हेल्थ कॉर्नर और सिक्योरिटी कॉर्नर के दरमियान एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक बराबरी लाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं आपको ये थोड़ा गहराई से समझाना चाहूँगा कि हेल्थ कॉर्नर और सिक्योरिटी कॉर्नर क्या है। हेल्थ कॉर्नर हो गया कि सेहत आमा की, जैसे हुज़ैफा ने कहा था कि हेल्थ सेक्टर जो है इसको इंटरनेट की बड़ी ज़रूरत है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी कॉर्नर जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी इसकी बड़ी ज़रूरत है, और इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस, एक बराबरी लाने की ज़रूरत है। इसलिए हम आपकी भी सुन रहे हैं और सरकार की भी सुन रहे हैं। ये जस्टिस साहब ने कहा है हुज़ैफा अहमदी से कि आपकी भी हम सुन रहे हैं और सरकार की भी सुन रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए, ताकि हम किसी नतीजा पर जल्दी पहुंच पाएँ, ताकि इसका फैसला जल्दी लिया जाए कि आया इंटरनेट जो है वो रिस्टोर करना है या नहीं करना। अहमदी कहते हैं जो पहले 5 अगस्त को लॉकडाउन किया था, इसमें जब इंटरनेट दस्तयाब नहीं था, इसमें मामला कुछ और था, लेकिन अब मामला कुछ और है।
यानी कोरोना वबा की वजह से जो लॉकडाउन है, इसमें जो इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं है, ये मामला मुख्तलिफ है। ये कहते हैं कि ये दोनों पहलू जो हैं ये मुख्तलिफ हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी, 35A की मनसूखी के बाद की ये बात कर रहे हैं। तब जो आपने वो लॉकडाउन किया था 5 अगस्त को, वो मामला कुछ और था, लेकिन अब का जो लॉकडाउन है ये मामला कुछ और है। तो इनका यही कहना है कि इंटरनेट की जो सहूलत है वो इस वक्त होनी चाहिए कोरोना को लेके। ये मामला मुख्तलिफ है। इन सब की जो हेल्थ केयर के साथ कंसर्न है, कोरोना की जो बात कर रहे हैं, कोरोना जो वबा है, इसका जो कंसर्न है ये हेल्थ केयर के साथ है। इसको उस तनाज़र में महसूस किया जाना चाहिए। अब जस्टिस सुभाष रेड्डी आते हैं, कहते हैं कि आपका क्या मकसद है, जो सिक्योरिटी रीज़न हैं क्या वो इग्नोर कर दें। अहमदी कहते हैं हम ऐसा नहीं कह रहे। आप जो आज नॉर्मल वक़्त जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं इस वक्त, हाल की वो बात कर रहे हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ कंसर्न को इस वबा के दौरान मद्देनज़र रखा जाए और उसे मद्देनज़र रख कर सारे फैसले लिए जाएं। अहमदी कहते हैं कि गवर्नमेंट का एफिडेविट कहता है कि जो ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग है वो 2G पे इस्तेमाल हो पा रही है। वो कहते हैं जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसलिए हर ज़िला में ऑर्डर भी निकाले जा रहे हैं। ये ऐप लोगों के मोबाइल पर इंस्टॉल करानी ज़रूरी है। ये एक ऐप है हेल्थ के रिलेटेड। ये आरोग्य सेतु ऐप की बात कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऐप है कोरोना वबा को ले चलते जो निकाली गई है, कहते हैं कि वो हर इंसान को जो है वो डाउनलोड करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी 4G की ज़रूरत होती है। तो ये एक गवर्नमेंट की ऐप है और हर जगह इसकी मशहूरी हो रही है कि आप इसका इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म साहब ने वीडियो में खुद भी कहा है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करें और कहा कि 2G पे ये भी मोबाइल पे इंस्टॉल होती है। 2G मोबाइल पे कहने का मकसद ये है कि 2G मोबाइल पे ये भी इंस्टॉल नहीं होती है। हुज़ैफ़ा का मानना है ये। तो आप क्लासेस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो 2G इंटरनेट स्पीड पे डाउनलोड नहीं हो रही है, इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। मज़ीद अहमदी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट वाज़िया करे, कोर्ट तो मैकेनिकली सरकार के फैसले उनको मुस्तरद नहीं कर सकती, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं उनका इंसाफ भी होना चाहिए। इसी दौरान क्या होता है कि बातचीत चल रही होती है तो वकील हैं जो हुज़ैफ़ा साहब हैं अहमदी, इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो बात हो रही थी उसका लिंक जो है वो मुनक़ता हो जाता है, लिंक जो है उनका टूट जाता है। और जस्टिस इसी दौरान कहते हैं, जब उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है अहमदी का, तो उसी दौरान जस्टिस कहते हैं कि इस किस्म की जो ये प्रॉब्लम है, इंटरप्शन है जो इंटरनेट में हो रही है, इसके चलते हुए ये सुनवाई आज चल रही है, तो बराबर तरीके से, प्रॉपर तरीके से मुमकिन नहीं हो पा रही है। आप मुख्तसर सी बात बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हुज़ैफ़ा से कहते हैं जस्टिस। इसी दौरान जस्टिस रमन्ना आते हैं और वो कहते हैं कि सरकार ने रिसेंटली बताया है कि दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये पाबंदियाँ रखी हैं, वहाँ पर रखनी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रूरी हैं। अहमदी कहते हैं कि अगर नंबर्स देखे जाएं दहशतगर्दी के और उनकी नकलो हरकत के, अगर जो डाटा जिसका जो वो डाटा दे रहे हैं
जिसका वो रेफरेंस दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आपके सामने डाटा रखा है जिसे दहशतगर्दी की नकलो हरकत बढ़ रही है तादाद की बिना पर इस मसले को डिसाइड करना तो शायद 1999 में जब तादाद में दहशतगर्दी की नकलो हरकत हुआ करती थी। 1999 की अगर बात कर रहे थे तो उसके मुकाबले में आज तो कुछ भी नहीं है। यानी दहशतगर्दी जो है 1999 की अगर हुज़ैफ़ा बात कर रहे थे कि उसके मुकाबले में आज दहशतगर्दी जो है बहुत कम है। लेकिन उस वक़्त ना तो मोबाइल फ़ोन थे और ना तो इंटरनेट था। ये वकील अहमदी ने अदालत आलिया को बताया और मज़ीद उन्होंने बताया कि पब्लिक डोमेन में सरकार की तरफ से इस तरह की कोई स्टडी मौजूद है। ये बात जाहिर करती है कि 4G इंटरनेट का दहशतगर्दी के साथ बराह रास्त कोई वास्ता है। और मज़ीद उन्होंने एक तजवीज़ रखी गवर्नमेंट के सामने कि आप सरकार को कहिए, ये चीफ जस्टिस के सामने जो तजवीज़ रखी गवर्नमेंट के लिए, हुज़ैफ़ा ने माफ़ी चाहता हूँ, सरकार को ये कहिए कि सिर्फ़ महज एक हफ्ते के लिए 4G डाटा खोल कर देखें। अगर हफ्ते की हालात को नज़र करें, हफ्ते का रिव्यू लें, हफ्ते के लिए एग्ज़ामिन करें कि उसका बराह रास्त दहशतगर्दी को फ़ायदा होता है यानी बढ़ती है, तो फिर सरकार जिस किस्म का फ़ैसला लेना चाहे ले सकती है। ये बात कहकर अहमदी ने अपना आर्गूमेंट जो है वो कंक्लूड कर देते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के लीडर भी हैं। उन्होंने भी वो सारी बातें दोहराई कि स्कूल को परेशानियां हैं, स्कूलों में बच्चों को परेशानियां आ रही हैं, हेल्थ सेक्टर में परेशानियां आ रही हैं। ये बार बार कह के इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। सरकारें ये कहती हैं कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दें, क्लासेस लीजिए, लेकिन 2G पे ये चीज़ चलना मुश्किल है। वीडियो लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं अगर तो, लेकिन ये राइट टू एजुकेशन है कि ये जो इंटरनेट बहाल किया जाए। तो इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, वीडियो लेक्चरर वगैरह दीजिए। लेकिन ये राइट टू एजुकेशन ये भी एक ऑब्लिगेशन है कि, लेकिन अच्छी स्पीड का इंटरनेट ना होने की वजह से ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब आखिरी बार जनवरी में अपने अहकामात जारी किए थे, सरकार ने कहा था कि हम हफ्तावार इस पर नज़र रखेंगे, यानी वीकली जो है वो रिव्यू किया जाएगा इस चीज़ को, इंटरनेट को लेके। हर हफ्ते में ये रिव्यू किया जाएगा कि क्या, कैसे और किन हालात में इसको बहाल करना है। लेकिन हमारे सामने इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आई कि हफ्ते में कोई भी रिपोर्ट जो है, कोई भी काम उस कमेटी ने नहीं किया है जो हमारे सामने आया हो। अब वकील शोएब कुरैशी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक पहले जो पिटीशन आई थी अनुराधा वसीम वर्सेस सरकार की, जो पिटीशन आई थी, उस पिटीशन में जो डायरेक्शंस आपने पास की थी वो डायरेक्शंस भी सरकार ने फॉलो नहीं की। और ये कहते हैं जो इन्फ्लामेटरी सोशल मीडिया के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसकी वजह से इंटरनेट हाई स्पीड को बंद किया गया हुआ है, पाबंद किया गया हुआ है, तभी हाई स्पीड जो है वो नहीं छोड़ी जा रही। तो इसी पे वो आगे कहते हैं कि हाई स्पीड को रिस्टोर किया जाना, इसमें ज़्यादा पुरअलम है कि आप सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। इस पर वो ये कहते हैं कि आप 4G को रिस्टोर करें। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लामेटरी इंफॉर्मेशन
या डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सोशल मीडिया अगर फैलाई जा रही है तो आप सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दीजिए, बाकी इंटरनेट चला दें। जाहिर सी बात है नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि आप ये नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई मुतासर रहे, हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप चलना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय थी, ये कोर्ट का मानना नहीं था। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, और वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला है उसको मद्देनज़र रख कर ये सारे आर्डर्स पास किए गए हैं। और मज़ीद कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन पूरी रियासत में लोगों की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि हम हेल्थ केयर के मामले में जो भी फैसला हमने इंटरनेट को लेकर रखा हुआ है इसके साथ कंप्रोमाइज़ करें। आप कल का वाक़या देख लीजिए जो हिंदवाड़ा में हुआ। उन्होंने हिंदवाड़ा का जो वाक़या है उसका उन्होंने ज़िक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि इस किस्म की जितनी भी और दरख्वास्तें अदालत आलिया में आती हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी के तनाज़र में देखने की ज़रूरत है। यानी 4G रेस्टोरेशन के लिए अगर कोई और भी पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है उसको भी नेशनल सिक्योरिटी की निगाह से देखा जाए। जो लोग नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं इनका फैसला उन पर छोड़ देना चाहिए, ख्वाह 4G हो या 2G की स्पीड कब तक रहेगी और कब 4G जो है वो दी जाएगी। जस्टिस रमन्ना कहते हैं कि रिव्यू का जो हमने कहा था जनवरी में उसका मतलब ये था कि वक्ती तौर पर देखा जाए कि हर 7 दिन के बाद हालात कैसे बनते हैं, हालात कैसे तब्दील होते हैं, क्या क्या वाक़यात वहाँ रूनुमा होते हैं या हो रहे हैं। वो कहते हैं कि रिव्यू के जो मज़ीद ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने जो सिक्योरिटी सिचुएशन है आपने उसका पूरा जायज़ा लिया था, उसका पूरा रिव्यू करने के बाद आपने अहकामात सादर किए थे। अब यहाँ आते हैं जो तुषार मेहता जी, ये कहते हैं कि ये अहकामात कमेटी ने नज़रसानी के बाद अमल में लाए थे और ये कहते हैं कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जो हालात हैं बिल्कुल इंडोर्स हो गई है। तुषार मेहता मज़ीद कहते हैं कि हम पहले 5 अगस्त के बाद लॉकडाउन शुरू किया। हमने पहले 5 अगस्त के बाद जब दफ़ा 370-35A को मनसूख किया गया तब लॉकडाउन जो है वो शुरू किया। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट शुरू की, लोगों को घरों से बाहर आने जाने की इजाज़त दी। उसके बाद लैंडलाइन की सर्विस जो है शुरू की और उसके बाद 2G इंटरनेट डाटा बहाल किया। और फैसले जो हैं लिए जा रहे हैं ये ज़मीनी सतह के हालात को, ज़मीनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए लिए जा रहे हैं। जस्टिस रमन्ना पूछते हैं कोविड-19 के मतलब जो इशू हैं उनका ध्यान आप कैसे रख रहे हैं तो 4G इंटरनेट की गैर मौजूदगी में। तुषार मेहता कहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज तो काम कर रही हैं, इसमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है। और तब जस्टिस रमन्ना ने पूछा कि पटिशनर्स तो कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ केयर जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से इंटरनेट की अदम दस्तयाबी का शिकार है, तो इसमें बड़ी दिलचस्प बात की तुषार मेहता साहब ने कि इस मुल्क के कुछ और भी हिस्से ऐसे हैं जहां पर 2G इंटरनेट है और कुछ हिस्सों में तो इंटरनेट ही नहीं है। लेकिन मेहता साहब मज़ीद कहते हैं कि कोविड-19 जो है वो पूरे मुल्क में है, क्या हमारे पूरे मुल्क से कोई वाहिद
ऐसा केस आया है जो इंटरनेट की वजह से कोविड-19 के चलते मौत हुई हो। अब ये कहते हैं कि लैंडलाइन के ऊपर ब्रॉडबैंड दिया है, वहाँ ये अगर कोई गलती करता है, यानी ब्रॉडबैंड में अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई र्यूमर छोड़ता है, कोई मिस हैपनिंग करता है, तो वो पकड़ा जाता है, वो ट्रेस किया जा सकता है। जो मोबाइल में ये होता है, आप इस्तेमाल मोबाइल करने के बाद मोबाइल को फेंक देते हैं। अब अदालत पूछती है तुषार मेहता से कि ये पाबंदियां कब तक रहेंगी। तो तुषार मेहता साहब ने कहा ये तो रिव्यू कमेटी है जो वही डिसाइड करेगी, उसके पास ज़मीनी सतह की सारी मालूमात हैं। हाँ, इस पर हुज़ैफ़ा अहमदी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्ती तौर पर पीरियडिकली जो रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, तो आप पीरियडिकली क्या नहीं तो कमेटी किन बेसिस पे अपने फैसले लेती है। क्योंकि अगर आपने एक हफ्ते का टाइम दिया था कि हफ्ते के बाद रिव्यू करना है, तो वो वीकली जो है रिव्यू कमेटी ने नहीं किया, तो अब कमेटी जो है किन बेसिस पे, किन वजूहात पे जो है वो फैसले ले रही है, और उन चीज़ों से आपने हमें आगाही नहीं किया। और फिर ये दोबारा बताते हैं कि 2G कितना बड़ा जो मुश्किल है कि इस पर तालिब इल्मों के लिए पढ़ने के लिए कुछ भी डाउनलोड नहीं हो सकता। तो जस्टिस रमन्ना कहते हैं कि यस 2G टेक्स मोर टाइम, कि 2G जो है ये ज़्यादा वक्त लेता है। कोई भी स्ट्रीमिंग आपने करनी हो, कोई भी डाउनलोडिंग करनी हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है। तो अहमदी कहते हैं कि 2G में ये मुमकिन नहीं कोई काम हो सके। तो इस पर अदालत आलिया ने अपना फ़ैसला जो है वो रिज़र्व कर लिया है। अदालत आलिया ने अपना फ़ैसला जो है वो मखसूस कर लिया है, लिख कर बंद कर लिया है। तो अदालत आलिया ने कहा कि महफूज रख दिया गया है जो ये फ़ैसला है इस पर, और एप्रोप्रिएट जो है वक्त आने के ऊपर इसका फ़ैसला लिया जाएगा। तो नाजरीन, ये जो आपने पूरी बहस सुनी वर्ड टू वर्ड, वकला की, जजेस की, सॉलिसिटर जनरल जो थे उनकी, चीफ जस्टिस की भी पूरी हमने आपको जो मुलाकात है वो कराई है, वर्ड टू वर्ड मुलाकात कराई है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए।